इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व मा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उश्दुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अंफ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यंफ़अनी वज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम्द तक़दीस किब्रियाई अज़मत और पाकीज़गी उस वहदहु ला शरीक के लिए बयान हो चले कि जिसके नसीब में इज़्ज़त मिल जाए, जिसके नसीब में ज़िल्लत मिल जाए, जिसके नसीब में सेहत मिल जाए, जिसके नसीब में बीमारी मर्द मिल जाए, जिसके सेहत में कुर्सी मिल जाए, जिसके नसीब में कुर्सी छिना जाए, जिसके नसीब में हिदायत मिल जाए, जिसके नसीब में गुमराही मिल जाए, जिसके नसीब में बुलंदी मिल जाए, जिसके नसीब में पस्ती मिल जाए, जिसके नसीब में आँख मिल जाए, बसीरत मिल जाए, जिसके नसीब में दिमाग का अंधापन अंधेरा मिल जाए, उस वहदहु ला शरीक की हम्द के लिए, किब्रियाई के लिए, अज़मत के लिए रब के ही कलमात को नकल करते चले, इसलिए कि हमारी ये नापाक गंदी ज़बान उसका हक़ अदा नहीं कर सकती है। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युन मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर पर, ख़ातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़ी कौसर पर, शफ़ीउल मुज़निबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आला औलाद पर, उनके असहार पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीईन पर, और फिर उन ताबीईन के ताबीईन पर, और फिर उन तबे ताबीईन के ताबीईन के ताबीईन पर, और फिर इस उम्मत मरहूमा, इस उम्मत वसत, इस उम्मत अदल, इस उम्मत शहादा के अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन अज़ाम, मुफस्सिरीन, फ़ुक़हा, सालिहीन और औलिया पर भी, और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब यकीन, साहिब किरदार, साहिब अमल शख्स होगा, इलाही तमाम लोगों पर एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, अनगिनत लातादाद मरतबा दरूद और सलामती नाजिल होती रहे मुस्तकिल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे मज़मून में जाने से पहले आपके जहन में ये बात डालते चले कि जब से हमारा खुतबा जुमे का दूसरा राउंड शुरू हुआ, लॉकडाउन के बाद से, रमज़ान के बाद से, इस दूसरे राउंड में न चाहते हुए भी खुतबा तूल पकड़ जा रहा है, तवील हो जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जिन उलमा को दिया जाता है कि आवाम को समझाएं, वो उसका हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं अदा कर पा रहे हैं, ये वो जाने, उनका रब जाने। हिम्मत नहीं है, या इल्म नहीं है, या जज्बा नहीं है, या जुर्अत नहीं है, या तौफीक नहीं है। इस वजह कर खुतबा मुझे लंबा देना पड़ रहा है सेकंड राउंड में।
और ये शायद मेरी ज़िंदगी का सेकंड राउंड, आखिरी राउंड होगा जिसमें इतना लंबा खुतबा रहा होगा। चूंकि वक्त बहुत तंग है और हालात आलमी सतह पर बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं। सुबह कुछ हालात हैं, जोहर कुछ हालात हैं, और शाम होते होते हालात दूसरे हो जाते हैं, और रात गुजरते गुजरते हालात दूसरे हो जाते हैं, और फिर दूसरे दिन सुबह होते होते हालात दूसरे बन जाते हैं। अल्लाह ताला का फरमान हमने नकल किया जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी नमाज वमा काना सलात मिन बैत इल्ला मुकाम व तज़िया, कि कुफ़ार और मुशरिकीन की नमाज, सलात, इबादत, परिस्थिति, पूजा, दुआ, इबादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के वक्त, नबूवत के वक्त क्या थी उनकी इबादत? खाना काबा के पास ताली बजाना और सीटी बजाना, ताली बजाना और सीटी बजाना। जैसा कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह, हज़रत इक्रिमा रहमतुल्लाह, हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह, हज़रत काब कुरज़ी रहमतुल्लाह जो यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह वगैरह बताते हैं कि मुकाम और तज़िया से जो इसमें अल्लाह ताला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उससे मुराद ताली और सीटी ही है, कुछ और नहीं है। और ये कोई नया नहीं है। जब जब धर्म में, जब जब मजहब में हज़रत इंसान ने मिर्च मसाला लगाया शैतान के बहकावे पर, अच्छे नीयत से, अच्छे जज्बे से, खुलूस से, ज़्यादातर धर्म की ही शक्ल सामने आई है। ढोल ताशा, ताली बजाना, गाना, उछलना, कूदना, थिरकना, नाचना, जैसा कि कुछ दिनों पहले आपने देखा बरादर वतन का, और उससे फिर कुछ पहले देखा था मुसलमानों का 40वां, और उस 40वें से 40 दिन पहले आपने देखा था मुसलमानों का मुहर्रम। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि उनकी इबादत क्या थी मुशरिकीन और कुफ़ार की रसूल के बासत के वक्त उस इलाके में, जज़ीरत अरब में, ताली बजाना और सीटी बजाना। अब इंसान अपने दिल से, अपने ईमान से पूछे कि हम मुहर्रम में या 40वां में क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला को खुश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपना रहे हैं जब उनकी नबूवत बहसत मिली, या उस तरीके को अपना रहे हैं जिस बिगड़े, खराबी को, जिस बुराई को ठीक करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़माने उस इलाके में भेजा गया? इस आयत की तशरीह के लिए और आयत लेते हैं हम, जिसमें अल्लाह ताला फरमान है व मिनन नासि मन यश्तरी लहुल हदीस लियुदिल्ल अन्नास अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़ुहु हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। ये आयत लंबी है लेकिन इसके कुछ हिस्से हम बहस करेंगे कि लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं। क्या है? लहवल हदीस खरीदते हैं। क्यों? ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करें, इल्म के बगैर। इल्म के बगैर मतलब जिसको गुमराह किया जा रहा है उसके पास इल्म नहीं है, या जो गुमराह कर रहा है उसके पास इल्म नहीं है, या दोनों के पास इल्म नहीं है, या इल्म रह करके बेइल्म है, जिसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने जाहिल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बल हुम कौमुन यजहलून व यत्तखिज़ुहु हुज़ुवा। अल्लाह ताला के कलाम को, फरमान को, आदेश को, वही को का ठिट्टा बनाए, हंसी मजाक बनाए। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए जिल्लत वाला अजाब है। कब? इसमें अल्लाह ताला ने इस जगह पर तुकबंदी नहीं की है कि कब जिल्लत वाला अज़ाब होगा। मरने के बाद होगा, मरने के वक्त होगा, कब्र में होगा, क़यामत में होगा, हशर नशर में होगा, या जिंदगी में होगा। और चूंकि आयत मुतलक है, ये वर्ड मुतलक मुक़य्यद नहीं है, तुकबंदी हदबंदी नहीं की गई है, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि आपको दुनिया में भी जिल्लत मिलेगी और आखिरत में भी जिल्लत मिलेगी, और जो मिल रही है। लहवल हदीस क्या है? इसका तर्जुमा आप किसी ज़बान में नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी जो ज़बान के माहिरीन हैं, जिनको लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक, वो बोलते हैं किसी भी ज़बान का तर्जुमा आप किसी दूसरी ज़बान में नहीं कर सकते हैं। आप कितनी सलाहियत रखिए, उसके मीनिंग, उसका अर्थ का माना अदा करता है इंसान। चाहे जाए कि अल्लाह ताला के कलाम का माना अदा करे। इसी वजह से कुरान का जो तर्जुमा सऊदीया से छपता है, जो बट्टा वहाँ से, उसमें देखिएगा ये नहीं लिखेगा कुरान का तर्जुमा, लिखा रहेगा कुरान के माने का तर्जुमा, कि इंसान माने का तर्जुमा जो समझ रहा है उसको अदा करने की कोशिश कर रहा है। लवल हदीस का तर्जुमा किसी ज़बान में आप नहीं कर सकते हैं। अली मियां रहमतुल्लाह, चूंकि उसी नाम से मशहूर थे इसलिए हम कह रहे हैं,
अली मियां रहमतुल्लाह नदवी फरमाते थे कि लहवल हदीस का तर्जुमा आप किसी जुबान में नहीं कर सकते हैं। इस आयत के बस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले, कबल मदीना जाने से पहले खाना काबा के पास बैठ करके कुरान की तिलावत कर रहे थे, अल्लाह ताला का फरमान सुना रहे थे, वही सुना रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बदबख्त, एक कम नसीब, एक जहन्नमी जाता है, एक लोंडी ले आता है। अब पता नहीं किराए पर थी, उसकी अपनी लोंडी थी या खरीद के लाया था। वो लोंडी का काम था नाचना, गाना, थिरकना, गाना सुनाना, ढोल ताशा बजाना। अब कहा लोंडी से अपने जिसको लाया कि जहां पर मोहम्मद, हम बोलेंगे बेरकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, वहीं पे तुमको नाचना, गाना है, ढोल ताशा बजाना है। उस पर ही आयत नाजिल हुई है। इस हदीस के तशरीह में इब्न मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इकरिमा रहमतुल्लाह, हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह, हज़रत मकूर रहमतुल्लाह, हज़रत अमर बिन शुऐब रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम बसरी रहमतुल्लाह, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह, नाम याद रखिएगा, फरमाते हैं इससे मुराद गाना है और ढोल ताशा बाजा है का सामान है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह का इसलिए हमने लिया कि हम आप भी बताएंगे आगे। और तिर्मिज़ी इब्न जरीर रहमतुल्लाह फरमाया है इससे मुराद म्यूजिक का सामान भी है और गाना भी है, दोनों मफहूम होता है। इसका मतलब अगर कोई शख्स अपने शादी में, अपने वलीमे में, अपनी शादी की रस्म में, अपने खुशी में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कारखाने में, रास्ते में, सफर में, हजर में, अंदर में, बाहर में, ऊपर में, नीचे में, रात की तारीकी, दिन के उजाले में ढोल ताशा बाजा सुनता सुनाता है, वही शैतान वाला रोल अदा कर रहा है, जिस पर अल्लाह ताला ने ये कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। दिल से पूछो तुम किसके मानने वाले हो? शैतान के मानने वाले हो कि मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मानने वाले हो? जब बात आई ढोल ताशे बाजे की, और इस दूसरी आयत की तशरीह की मजीद एक आयत हम पेश कर रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वस्तफ़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिका वाजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजलिका वशारिकहुम फिल अम्वालि वल औलाद वइदहुम वमा यदउ शैतानु इल्ला गुरूरा। आयत लंबी, इसका मुख्तसर सा मफहूम बता के हम एक वर्ड की तशरीह करेंगे जिससे मुझे मतलब है आखिरी वर्ड का, कि तुम उन्हें आवाज दो, उन्हें बहकाओ, मन इस्तताअत, जिनको तुम बहका सको अपनी आवाज के जरिए से, वाजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजलिका, अपने प्यादा फौज और सवार फौज, वो फौज जो पैदल चलती है और वो फौज जो सवारी से चलती है, उसको भी लिया। और उन इंसानों के धन दौलत में, बाल बच्चे में अपना हिस्सा निकालो। वइदहुम वमा यदउ शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान वादा करता है और शैतान का वादा तो धोखा है। वस्तफ़िज़ की तशरीह में उलमा बताते हैं, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन, के इससे मुराद एक मफहूम गाना है कि शैतान गाने के जरिए से इंसान को बहकाता है। और अक्सरियत का कहना है कि इससे मुराद सिर्फ गाना नहीं है, हर वो आवाज, हर वो पुकार जो शैतान इंसान को देता है, जिसमें शैतान पाप करता है, वह वस्तफ़िज़ में आता है। और उसमें गाना भी है, उसमें म्यूजिक भी है, उसमें ढोल ताशा बाजा भी है, उसमें नाच गाना भी है। हमने क्या कहा कि मजहब में जब जब मिलावट हुई तो इंसान ने ही तमाशा बनाया, मजहब का तमाशा। ये कोई नया नहीं है। खुद मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका है जो बोलता है ढोल ताशा बाजा इबादत है, इबादत है, पूजा है, परस्तिश है, नेकी का काम, सवाब का काम है। ये बात सूफी और गैर सूफी की नहीं चल रही है, ये बात खानकाही और गैर खानकाही की नहीं चल रही है, ये बात हो रही है हक और बातिल की। इसलिए कि सादिकपुर के जो उलमा हैं खानदानी, जिनका जो सिलसिला चल रहा है, ये दो सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, खानकाही सिलसिले से, सूफी सिलसिले से। एक कादरी और दूसरा चिश्ती, एक कादरी और दूसरा चिश्ती। हम जानते हैं जब हम लफ्ज़ को इस्तेमाल करें बहुत सारे अहले हदीस को मिर्चा लग रही होगी कि गुमराह हो गया है। इसमें से एक सिलसिला कहता है कि ढोल ताशा सिमा की मजलिस में आप शिरकत कर सकते हैं, इबादत है। और दूसरा सिलसिला बोलता है कि नहीं, मजलिस सिमा में ढोल ताशा बाजे में शिरकत नहीं करना, ये गुनाह का काम है। अब जब दो बड़े में इख्तिलाफ होगा तो वहाँ पे किसका फैसला होगा? वहाँ पे देखा जाएगा अल्लाह ताला का क्या फैसला, वहाँ पे देखा जाएगा रसूल का क्या फैसला है, वहाँ पे देखा जाएगा सहाबा किराम ने उसको क्या समझा, वहाँ पे देखा जाएगा कि असलाफ ने इससे क्या मफहूम समझा है।
और उसका मफहूम वही ज़्यादा सही है, शरीयत से करीब ये ढोल ताशा बाजा है। क्यों? इसलिए कि सूफिया का जो भी सिलसिला है तसव्वुफ का पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश की बात नहीं हो रही है, उसकी तान कहीं ना कहीं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह पे जाके टूटती है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह क्या बता रहे हैं, जो हमने पहले बताया था कि इससे लहवल हदीस से मुराद गाना ही है, इससे मुराद गाना ही है, लहवल हदीस से मुराद। अब उलमा ने इस बारे में क्या लिखा है, इन आयात की तशरीह में या उसकी तशरीह में क्या नकल करते हैं। बोलते हैं एक हदीस है लंबी, पहले आपको बता दें गूगल यूनिवर्सिटी पे जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप कॉलेज पे जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये हदीस है ज़ईफ़। लेकिन उलमा बताते हैं कि इस हदीस के एक एक हिस्से की दलील या तो रसूल अल्लाह ताला की किताब से मिलती है, या किस हिस्से की दलील रसूल की सुन्नत से मिलती है, और या किसी हिस्से की दलील रसूल सहाबा किराम की सीरत से मिलती है। लंबी हदीस है, इसका मफहूम बता रहे हैं कि जब शैतान को अल्लाह ताला ने इस धरती पे उतारा उसके पाप उसके गुनाह की वजह से, तो शैतान ने कहा कि इस धरती पे हमारा क्या काम रहेगा, मेरी ड्यूटी क्या रहेगी। देखिए बेहुदे को, हम इंसानों के लिए इबरत का मकाम है कि उसको अल्लाह ताला उतार रहे और पूछ रहा है कि मेरी क्या ड्यूटी इस धरती पर रहेगी। अल्लाह ताला ने कहा कि तेरा, उससे पूछा हमारा अमल क्या रहेगा, अल्लाह ताला ने कहा कि तेरा अमल सहर होगा, सहर। फिर उसने पूछा कि रे मेरे कुरान से मुराद ये कुरान नहीं है, कुरान से मुराद मेरी पढ़ने वाली किताब, मेरी कुरान क्या रहेगी। अल्लाह ताला ने कहा तेरा कुरान गाना शेर शायरी होगा, गज़ल वगैरह होगी, उसके तंतशी कर रहे हैं। फिर उसने कहा कि मेरी किताबत, मेरी राइटिंग क्या होगी। अल्लाह ताला ने कहा तेरी राइटिंग वशम होगी, वशम, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टैटू। आज हमारे नौजवान लड़के लड़कियां बहुत शौक से टैटू बना रहे बदन पर, जिसके मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया बनवाने वाला बनाने वाला सब पर अल्लाह रसूल की लानत। और खुशखबरी है जो लोग बना चुके अपने बदन पे टैटू, मेडिकल रिपोर्ट है कि जिनके बदन पे टैटू रहता है उनका जिस्म का, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है कमजोर हो जाता है। और उसने पूछा कि मेरी शराब क्या होगी, मेरी पीने की चीज मेरी क्या होगी। अल्लाह ताला ने कहा कि हर नशावर चीज तेरी शराब है, तेरी पीने की चीज है, यानी तेरा पानी है। फिर उसने पूछा कि मेरी आवाज क्या रहेगी। उसके तशरीह में उलमा बोलते मेरी, यानी मेरी अजान। अल्लाह ताला फरमाते हैं म्यूजिक का सामान, म्यूजिक का सामान तेरी अजान होगी या तेरी आवाज होगी। इस हदीस की रोशनी में उलमा बताते हैं कि जिस तरह से हर बाजमात नमाज के लिए अजान हो पुकारी जाती है, मुअज्जिन होता है, इमाम होता है, मुक्तदी होता है, उसी तरह से शैतान की भी नमाज होती है। उस शैतान की नमाज क्या होती है, म्यूजिक उसकी अजान है, जैसा कि इस हदीस में गुजरा। अब देखिएगा बहुत सारा गाना या शेर या गजल जब शुरू होती है तो शुरू में म्यूजिक की धुन आती है, उसके बाद गाना शुरू होता है या गजल शुरू होती है, शेर शायरी शुरू होती है। और जिस तरह से हर बार जमात नमाज के लिए इमाम होता है, जो सिंगर होता है, जो गायकार होता है, जो गाने वाला होता है, वो शैतान की नमाज का इमाम होता है, इमामत करने वाला। और जिस तरह से हर बार जमात नमाज में मुक्तदी होता है, तो शैतान की नमाज मुक्तदी कौन होते हैं, जो उसके गाने पे नाचते हैं, थिरकते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, झूमते हैं। क्या ख्याल है, हम लोग किसकी नमाज अदा कर रहे हैं। गार्जियन लोग क्या ख्याल है, आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दिला रहे हैं एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर। और उलमा बताते हैं कि गाने का असर मर्दों से ज्यादा औरतों पर होता है। आज हम फिर बोल रहे हैं या फिर दोबारा याद दिला दे रहे हैं कि आज का खुतबा थोड़ा सा वक्त से ज्यादा लंबा लेंगे, चूंकि हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं और हमारे पास वक्त कम बच रहा है कि हम दोबारा 2 महीना 3 महीने के बाद आकर आपको समझाएं। इस ध्यान में रखिएगा, समझ लीजिएगा किसी शादी में गए थे, माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को लेकर के 1 घंटे के नाम पर वहां रह गए 5 घंटा, या समझ लीजिएगा कि गए थे चाय की दुकान पर आधा घंटे के नाम पर वहां 1.5 घंटा वेट करके बहुत गुजार लिया। इंशाल्लाह वो खुतबा तो इतना लंबा नहीं होगा,
उलमा बताते हैं कि गाने का असर मर्दों के बनिस्बत औरतों पर ज़्यादा होता है, लड़कियों पर ज़्यादा होता है, क्योंकि औरत को अल्लाह ताला ने फिजिकली बायोलॉजिकल कमज़ोर पैदा किया। वो इंसान लाख दावा कर ले कि दोनों बराबर हैं, अल्लाह अज़ीम हो ही नहीं सकता है। जिस तरह से आग और पानी बराबर नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से गर्मी और ठंड बराबर नहीं हो सकती है, जिस तरह से रोशनी और तारीकी बराबर नहीं हो सकती है, जिस तरह से दिन और रात बराबर नहीं हो सकते, मर्द और बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह अज़ीम जाहिल है, पढ़ा लिखा जाहिल है जो बोलता है दोनों बराबर हैं। हुकूक में बराबर हो सकते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक सवाब के एतबार से बराबर हो सकते हैं, अमल करने के एतबार से बराबर हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली बायोलॉजिकल जिस्म की बनावट दोनों के अल्लाह ताला अलग रखी है। उलमा बताते हैं कि औरतों पर गाने का असर ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि कोरिया का जो सिंगर ग्रुप है, हम किसी ग्रुप का बदनाम है, सिंगर जो ग्रुप है उसके मानने वाली, उसके चाहने वाली, उसके दीवानी औरतें और लड़कियां ज़्यादा हैं, हमारी बहू बेटी ज़्यादा है, लड़के कम हैं उसके चाहने वाले। और जब बात आई सिंगर ग्रुप की, कोरिया की, ये सिंगर ग्रुप जनखों का ग्रुप है, हिजड़ों का ग्रुप है, ये सिंगर ग्रुप शैतान का पुजारी है, ये सिंगर ग्रुप शैतान की पूजा की दावत देता है, ये सिंगर ग्रुप अपने कई गाने में अल्लाह ताला को चैलेंज करते हुए पाया गया, देखा गया है, सुना गया है। ये सिंगर ग्रुप अपने कई गाने में अल्लाह ताला को गाली देता हुआ पाया गया है। और अफसोस है कि हम लोग उसके मतवाले हैं, और गार्जियन को फुर्सत नहीं है कि ध्यान देखे कि मेरे बच्चे, मेरे घर की औरतें, मेरे घर के लड़कियां, मेरे घर के बेटा बेटी, भाई बहन, भगना भतीजा किस माहौल में पल्ला खोल रहा है। और अल्लाह ने क्या फरमाया था कि तुम जिससे मोहब्बत किए होगे इस दुनिया में, क़यामत के दिन उसी दिन उठा जाओगे। और दूसरी जगह फरमाया था कि अगर तुम लोहार की दुकान पर रहोगे तो तुम्हारा कपड़ा गंदा होगा, और अगर फरोश की दुकान में रहोगे तो तुम्हारे कपड़े में खुशबू बसेगी। तुम चाहो ना चाहो वो गंदगी तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे कैरेक्टर में आएगी, तुम्हारे किरदार में आएगी, तुम्हारी जिंदगी में आएगी। और जब बात आई सिंगर ग्रुप की, कोरिया की, यही वजह से आप देखिएगा गाने का म्यूजिक कितना बुरा असर पड़ता है। एक स्टूडेंट ने हमसे बताया कि हॉस्टल लाइफ में हम पढ़ रहे थे, एक दिन रात में गज़ल लगा दिया म्यूजिक के साथ। गज़ल सुनते सुनते मेरे दिल में पता ना कहाँ से वसवसा आया शैतानी कि जाओ फलाने शराब खरीद के लिए आओ। उसका कहना कभी कभी हमने शराब की मेहनत नहीं सुनी, कभी हाथ नहीं लगाया, कभी ऐसी मजलिस में नहीं बैठे। ये गाने और म्यूजिक का असर है। गाने और म्यूजिक के असर के मुताल्लिक उलमा बताते हैं और जानकार लोग जो अमानतदार, साइकोलॉजी से अमानतदार, अंधे नहीं कि जो दुनिया बोले उसका अमानत सद्दा ना कह दिया, उनका कहना है और उलमा का भी कि म्यूजिक का असर और गाने का असर नशा आवर चीज से भी ज्यादा खतरनाक है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसानिल मुमिनीन व तआला जवादु करीमुन रऊफ़ुर रहीम। थोड़ा सा बस 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 बस। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। के गाने का असर, म्यूजिक का असर नशावर चीज से ज्यादा खतरनाक है। और हम बता रहे थे कि लड़का बोला कि सुनते सुनते मुझे दिल में जज्बा जागा कि हम शराब ला के पिए। नमाजी लड़का, दीनदार लड़का, वो बोल रहा है। और जब बात आई सिंगर ग्रुप की, कोरिया के, सोशल मीडिया पर उन लोग छाए रहते हैं, उनका वीडियो वगैरह
उनका लिंक वगैरह, उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले छाए क्या रहते हैं, उनको पैसा मिलता है, फंडिंग होती है बड़े पैमाने पर कि फैले चीज़ बुराई पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया पे एक गाना बहुत आम हो रहा है, हम गार्जियन लोगों से बोलेंगे गौर से सुने हम क्या बोल रहे हैं। गाने में कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी हथेली नजर आती है और उंगली की हरकत। उंगली की हरकत की हम नकल नहीं कर सकते, बहुत गंदी है। वो क्या, एक सिंगर है औरत, किसी यूरोपियन कंट्री का नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, उसने दरिया किनारे गाना गाया, उसमें उस शैतान की पूजा कर रही है, उसमें उस शैतान की पूजा कर रही है। उस म्यूजिक, उस गाने के म्यूजिक के धुन पर लोग हाथ की उंगली से इशारे से गाना गा रहे हैं, और उसमें ज्यादातर लड़कियां और औरतें हैं, हमारी महू बेटी भतीजी भगनी है, यही है। उसमें शैतान की पूजा हो रही है। हाथ का इशारा क्या है, जो बेसिया औरत होती नहीं कोठे वाली, वो इशारा हो रहा है, जो अपने ग्राहक को, मर्द को दावत देती है। बहुत अच्छी तरबियत दे रहे हम लोग, बहुत अच्छी तरबियत दे रहे हम लोग, अल्लाह ताला रहमत उतारेंगे हम लोग पर। और जब कुटाते न हैं, जब थुराते हैं तो चिल्लाते हैं कि हाँ दुनिया पर जुल्म कर रही है, जबकि अल्लाह ताला फरमाया वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, कि हमने उन पर जुल्म नहीं किया, वो खुद अपने नफ्सों पर जुल्म करते थे। और जब बात आई सोशल मीडिया की, कि गाना नाच गाने को बहुत ज्यादा आम किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये होगी, नाचने वाली गाने वाली औरतें बहुत आम होगी, म्यूजिक का सामान आम होगा, शराब आम होगी, बदकारी आम होगी, जिससे आज हो रहा है एजुकेशन के नाम पर हमारे बच्चे बदकारी कर रहे हैं। तब क्या होगा, खज होगा, मस होगा, कज होगा। लंबी तशरीह का मखसूसन बताएंगे कि अल्लाह ताला आसमान से पत्थर बरसाएंगे, अल्लाह आसमान से अजाब बरसाएंगे, और देखिएगा एक वक्त आएगा जब आसमान से अल्लाह ताला पत्थर बरसाएंगे, उसमें हाथ लग चुका है, और जमीन लहसा देंगे, चेहरा मिटा देंगे। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और जब बात है सोशल मीडिया पर म्यूजिक का गाना को आम फैलाने का जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि काना दज्जाल के ज़ुहूर से पहले पूरी दुनिया नाच गाने में डूब जाए, मुलविस हो जाए ऊपर से नीचे तक, ताकि काना दज्जाल को जाहिर होने की ताकत मिले। इसलिए कितना बड़ा कायर है, बुज़दिल है, नामर्द है, कि जब तक किसी भी इलाके में मुसलमान ताकत में रहेगा, उसकी हिम्मत नहीं कि खुद को जाहिर कर ले। अब सोचिए कि हम और आप काना दज्जाल की हुकूमत को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह रसूल की हुकूमत के फरमान को दावत दे रहे हैं। और जब बात है सोशल मीडिया की, इसके नुकसानात इतने ज्यादा हैं, हमारे गार्जियन गौर से सुने, हम वक्त ज्यादा ले रहे हैं, कार दे दीजिए, कि एक मुल्क है इस्लामिक मुल्क, आप जानते हैं मियाँ जी ज्यादा बुराई अपनाता है। अगर दुनिया 50%, 40%, 20% बुराई अपनाएंगे ना, तो मुसलमान उस बुराई को 90%, 100% अपनाने की कोशिश करेगा। एक मुसलमान मुल्क है, वहाँ सोशल मीडिया की वजह से 1/3 तलाक सोशल मीडिया की वजह से हो रही है, यानी 3 रुपये में 1 रुपया सिर्फ तलाक सोशल मीडिया की वजह से हो रही है। सोशल मीडिया की वजह से लड़के और लड़कियों की शादी में परेशानी आ रही है। अब तक सुनते थे लड़की की शादी में परेशानी आ रही है, अब जो परेशानी आ रही है लड़का लड़की दोनों की शादी में परेशानी आ रही है, वो तफसील का वक्त नहीं है। इस सोशल मीडिया के जरिए से एक नई वबा आ गई है, बीवी का एक्सचेंज। मेरे बीवी को 1 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के तुम रख लो, तुम्हारी बीवी को हम रख ले। इस सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमान मियाँ बीवी का वीडियो दिखाया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, सुन्नत के नाम पर, किताबुल्लाह के नाम पर, और उसमें बेहयाई है, बेगैरती है, बेशर्मी है। इसलिए अल्लाह के सामने फरमाया कि मियाँ बीवी को जो भी रोमांस होता है तन्हाई में, दुनिया लोग नहीं बताना है, और यहाँ दिखाया जा रहा है। अब बोलने के पर्दे पर है, पर्दे में है, मर्द भी पर्दे में, औरत भी पर्दे में है। इस सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमान लड़कियों को बेपर्दा किया जा रहा है। बहुत सारी बापर्दा लड़कियों का वीडियो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। मकसद यह है कि जो बापर्दा लड़का है, लड़की है, उसको भी बेहया, बेगैरत, आबरूबाख्ता बना दिया जाए, बेशर्म बना दिया जाए। इस सोशल मीडिया के जरिए से इंसानों को शैतान का पुजारी बनाया जा रहा है। और उसकी जानकारी के लिए बता दें कि जितने बड़े सिंगर है, चाहे मुसलमान है चाहे नन मुस्लिम रहे, सब शैतान के पुजारी हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए से शैतानी रस्म को आम किया जा रहा है पूरी दुनिया में। जिस तरह से हमारे यहाँ शादी ब्याह में जो ज्यादातर रस्म है, वल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, जिसके कब्जे में मेरी जान है, ज्यादातर रस्म शैतानी रस्म होती है। हमारे यहाँ जो शादी रस्म होती है, शादी से पहले, शादी के वक्त, शादी के बाद शैतानी रस्म होती है।
अगर हम झूठ बोल रहे तो अल्लाह ताला सदा दिन के लिए मेरा मुंह काला करते रहे, नहीं तो अल्लाह ताला सदा दिन के लिए हक का बोलबाला करते हैं और जल्द से जल्द अल्लाह ताला हक का फैसला करते रहे। इस सोशल मीडिया के जरिए से नई नस्ल को नशा आवर बनाया जा रहा है। नशा आवर चीज का जरिया बनाया जा रहा है कि उसके जरिए इसको बिचवाया जा रहा है बाजार में। इस सोशल मीडिया के जरिए से हमारे बच्चों को कातिल बनाया जा रहा है। इस सोशल मीडिया के जरिए से हमारे बच्चों को, इंसानों को बेगैरत, बेशरम, आबरूबाख्ता, बेहया, लोंडेबाज, चिटियाबाज, जनाकार बनाया जा रहा है। चपटीबाज किसको बोलते हैं? चपटीबाज बोलते हैं मर्द के साथ करता तो लोंडेबाजी कहलाती है, और औरत के साथ करे तो चपटीबाजी कहलाती है। और याद रखिए, हर वो काम जो मियाँ बीवी के साथ खास होता है, अगर मर्द के साथ करे तो लोंडेबाजी, और औरत के साथ करे तो वो चपटीबाजी कराएगी। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपस की बदकारी सिखाई जा रही है नई नस्ल को। भाई बहन के साथ, बहन भाई के साथ, माँ बाप औलाद के साथ, औलाद माँ बाप के साथ, ये सब हो रहा है, सब खबर मिल रही है। इस सोशल मीडिया के जरिए से समाज को नंगा किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है तो अपने बदन का कपड़ा उतार दो। इस सोशल मीडिया के जरिए से इंसान डिप्रेशन में चला जा रहा है, साइकोलॉजिकल मरीज होता जा रहा है। इस सोशल मीडिया के जरिए से इंसान की बॉडी में 10 किस्म की, सैकड़ों किस्म की बीमारी आ रही है। इस सोशल मीडिया के जरिए से इंसान की वजह से इंसान में नस की बीमारी, पट्टे की बीमारी, दिमाग की बीमारी, आंख की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी आ रही है। अब तो मेडिकल रिपोर्ट आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की वजह से हिंदुस्तान जैसे मुल्क में 40% नौजवान हार्ट के मरीज हो चुके हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपको पॉलिटिकल तौर से तोड़ा जा रहा है, जियोलॉजिकल तौर से तोड़ा जा रहा है, डेमोग्राफिक तौर से आपको तोड़ा जा रहा है, जियो पॉलिटिकल तौर से आपको तोड़ा जा रहा है। वर्ल्ड लेवल की जो इंटेलिजेंस है आपका यूज कर रही है, आपको एहसास भी नहीं हो रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे लोगों को आतंकवादी बनाया जा रहा है, या आतंकवादी की कैसे फंसाया जा रहा है। इस सोशल मीडिया के जरिए से आप ऐसी जंग हार रहे हैं जिसमें आपको दुश्मन नजर नहीं आ रहा है, आप ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसमें आपको हथियार नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी सदमे की बात, अफसोस की बात यह है कि इस जंग को हम लोग खरीद करके इस जहर को पी रहे हैं और खुद को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल को, अपने घर को, अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए से मर्द और औरतों में नाजायज ताल्लुकात कायम हो रहा है, चाहे मर्द की शक्ल में रहे, चाहे लड़के की शक्ल में रहे, चाहे बच्चे की शक्ल में रहे, गेम के नाम पर रहे या सोशल मीडिया की बातचीत के ताल्लुकात के जरिए से रहे। इस सोशल मीडिया के जरिए से नई नस्ल को, इंसान को समाज से काटा जा रहा है। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया है, वल्लाह लाजिम ये सोशल मीडिया नहीं है, ये एंटी सोशल मीडिया है जिसकी पेशन गोई अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले की थी कि काना दज्जाल का जब ज़हूर होगा उसकी जो जन्नत होगी हकीकत में जहन्नम होगी, और जो जहन्नम होगी हकीकत में उसकी जन्नत होगी। जो उसकी जन्नत में जाएगा वो रोएगा, तड़पेगा, चिल्लाएगा, झेलेगा, भोगेगा, और जो उसकी जन्नत में जाएगा सुकून पाएगा। इस सोशल मीडिया के जरिए से बच्चे माँ बाप के, समाज के, ददियाल के, ननियाल के नाफरमान बनते जा रहे हैं, खानदान से दूर होते जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए से क्या इतना नुकसान है कि चाइना जैसा मुल्क, नासिक मुल्क, बहुत सारे सोशल मीडिया पर अपने मुल्क में कंटेंट बैन लगाया हुआ है। वल्लाह अजीम वो सरकार हमारे गार्जियन से ज्यादा समझदार है, वो सरकार हमारे गार्जियन से, मुसलमान गार्जियन से ज्यादा समझदार है। इस सोशल मीडिया के जरिए से बच्चे और बच्चियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उनका बिजनेस हो रहा है, करोड़ों नहीं, खरबों नहीं, लाखों नहीं, मिलियनों का, चाहे गलत लाइन में इस्तेमाल किया जाए, चाहे उनका गुर्दा चोरी कर लिया जाए, या उनका फेफड़ा चोरी कर लिया जाए, या उनका भेजा चोरी कर लिया जाए, या किसी कोठे में जाकर भेज दिया जाए, या आपको गंदी फिल्म उनका इस्तेमाल किया जाए। इस सोशल मीडिया के जरिए से इंसान पर जादू भी होता है, इसलिए कि तस्वीर के जरिए से भी जादू होता है। जब तस्वीर के जरिए से जादू हो सकता है तो वीडियो के जरिए से भी जादू हो सकता है आप पर। इस सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे ऐसा साइट है, ऐसा चैनल है कि जो इंसान उसको बार बार जाके देखेगा उस सवारी आ जाएगी। इस सोशल मीडिया के जरिए से बच्चे और बच्चियों को, इंसानों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, गलत काम पर मजबूर किया जा रहा है। इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, बहुत सारे इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपको मॉडर्न इस्लाम का मुसलमान बनाया जा रहा है। मॉडर्न इस्लाम समझते हैं? वो इस्लाम जो शैतान चाहता है, वो इस्लाम जो काना दज्जाल आपसे चाहता है कि आप दाढ़ी रख करके भी
शरीयत का मजाक उड़ाइएगा। अब बुर्का पहन कर कहेगी शरीयत की मुखालफत कीजिएगा। जिस पर यूरोप की एक नौ मुस्लिम लड़की ने कहा कि हम अपने मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करेंगे कि सोशल मीडिया के जरिए से इस्लाम को समझने की गलती नहीं करें, किताबुल्लाह और रसूल की सीरत से समझने की कोशिश करें। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपके छठी हिस्स पर अटैक किया जा रहा है। छठी हिस्स किसको बोलते हैं बताइए? तो हम उन लोग से नहीं बोले जिन्होंने तकरीर सुन चुके हैं। पढ़े लिखे लोग भी इस मजलिस में बैठे हुए, कोई हाथ उठा के बताए तो। छठी हिस्स इंसान को 5 हिस्से जो हम जानते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये 5 हिस्से। अच्छा, छठी हिस्सा होती है जिसके मुतालिक वो लोग बोलते हैं इसमें दिमाग काम करता है। देखिएगा बहुत सारा इंसान ऐसा होता है कि कोई घटना होने से पहले उसके अंदर से दिमाग या दिल घबराने लगता है, वहां से हट जाता है। जिसे लोग बोलते हैं ये खासियत घोड़े में होती है कि जब उसके मालिक के साथ कोई घटना होने लगेगी जिस रास्ते में, उस रास्ते को जाना पसंद नहीं करेगा। और लोग बोलते हैं ये छठी हिस्स हाथी के बाद भी रहता है, हाथी के बाद भी रहता है। आपके छठी हिस्स पर अटैक किया जा रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा है, आप समझ नहीं चल रहे हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए से, पोस्ट के जरिए से, वीडियो के जरिए से, पिक्चर के जरिए से, मैसेज के जरिए से, टेक्स्ट के जरिए से आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपके कैरेक्टर को बदला जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए से आपके अंदर में से वला और बरा का मादा खत्म किया जा रहा है। बता दे रहे हैं ये तौहीद की बहुत बुनियादी जड़ है। लोग बोल रहे हैं गाजी तौहीद में तकरीर नहीं कर, जाहिल है, पढ़ा लगे जाहिल है। वला और बरा का ताल्लुक तौहीद की जड़ से है, यानी अल्लाह ताला के वास्ते मोहब्बत और अल्लाह के वास्ते किसी से दुश्मनी। आपके अंदर से वला और बरा का मादा, खैर और शर का मादा खत्म किया जा रहा है, हक और बातिल का मादा खत्म किया जा रहा है इस सोशल मीडिया के जरिए से। आप अपने गुनाह का डंका भी बजा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मेरी उम्मत का हर गुनाहगार माफ होगा इल्लल मुजाहिरून, ऐसा सिवाय वैसे इंसान के जो तन्हाई में गुनाह करे फिर डंका बजाए दुनिया को, देखो दुनिया वालों देखो हम ये गुनाह कर रहे हैं। आज यही हो रहा है, इंसान गुनाह करता है, सोशल मीडिया में डालता दिखाता है, दुनिया वाले गवाह बनो, दुनिया वाले जो गुनाह हम करें तुम भी करो। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपके अंदर घमंड का मादा डाला जा रहा है, घमंडी पर जन्नत हराम है। और इस सोशल मीडिया के जरिए से आपके अंदर शिर्क का मादा डाला रहा है, और शिर्क की बख्शाइश नहीं बगैर तौबा और इस्लाह के। अगर मरने से पहले आपने इस्लाह नहीं की, तौबा नहीं की, तो आपकी बख्शाइश नहीं है। इस सोशल मीडिया के जरिए से जो लोग कमा रहे हैं एक बहुत बड़ी कमाई, कोठी की कमाई, कोठी की कमाई, कोठी की कमाई बहुत अच्छी होती है, कितनी अच्छी होती है। इस सोशल मीडिया के जरिए से की वजह से बच्चों के दिमाग पर फोग बैठ है, फोग, ये मेडिकल रिपोर्ट है। एक मैगजीन है यूरोप की, टेलीग्राफ, उसमें ये रिपोर्ट आ चुकी है कि बच्चों के दिमाग पर फोग, जिसको बोले धुआं या धूल बैठ जा रहा है, उसके दिमाग की सलाहियत खत्म होती जा रही है, सोचने की, पढ़ने की, याद रखने की। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपके दिमाग पर यह असर पड़ रहा है कि आप किसी चीज पर अपना दिमाग केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग मुंतशिर है। इस सोशल मीडिया के जरिए से आपकी बहू बेटी को वर्ल्ड लेवल के फैशन का मतवाला दीवाना बनाया जा रहा है। वो फैशन क्या है? अल्लाह रसूल का मुखालिफ, बेहयाई वाला, बेशर्मी वाला, बेगैरती वाला। इस सोशल मीडिया के जरिए से जब आप रात भर जागिएगा सुबह में आप क्लास में पढ़ पाइएगा, जब आप रात भर जागिएगा सुबह में दुकान पर ड्यूटी कर पाइएगा, जब रात भर सोशल मीडिया पर जागिएगा सुबह में ऑफिस में ड्यूटी कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इस सोशल मीडिया के जरिए से बच्चों में ऐसा सीरीज आ रहा है, लड़कों का, मर्दों का, औरतों का, कि बच्चों में आत्महत्या का मादा आ रहा है, मतलब आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई डिप्रेशन का मरीज हो जा रहा है। ये सब रिपोर्ट आ रही है, जिसके साथ हो रहा है, जो गुजर रहा है, खुद बता रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इस सोशल मीडिया के जरिए से समाज में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि इंसान शादी ब्याह जैसे मुकद्दस रिश्ते से दूर हो जाए, निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते से, काम से दूरी अपना ले, नफरत करे। इस सोशल मीडिया के जरिए से जादू टेने की कहानी को बहुत आम किया जा रहा है। उसका मकसद यह है कि काना दज्जाल की हुकूमत जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। अब रह गई जिसमें ये बीमारी आ गई, उसको किस तरह से इस बीमारी से बचना है, परहेज करना है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, माफी चाहेंगे, अब बात समेट रहे हम। ये इसका नशा बता रहे सोशल मीडिया का, ये मेडिकल रिपोर्ट है, नशे से ज्यादा खतरनाक है। अगर अल्लाह ताला ना चाहे छुड़ाना तो बंदा नहीं छुड़ा सकता है, वल्लाह लाजिम। इसके लिए आपको अल्लाह ताला का सहारा लेना होगा।
लोग बोलते हैं सुबह का बोला, अगर शाम में आए तो सुबह का बोला है। अगर मरने से पहले आपने तौबा कर लिया तो अल्लाह लाजिम अल्लाह ताला को ही कबूल है। आप ये नहीं देखिए अब तक आपने क्या गुनाह कर लिया, आप ये देखिए कि आज के दिन से हमें क्या करना है। अपने इस्लाह के लिए, अपने सुधार के लिए, इस बीमारी से बचने के लिए आपको उठते बैठते कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। उठते बैठते कसरत से सुभान अल्लाह वला अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ता रहना है। उठते बैठते कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। उठते बैठते कसरत से हो सके अल्लाह ताला की याद करते रहिए। और बांध लीजिए कि हर रोज मुझे 5 से 10 मिनट कुरान सुनना है। पढ़ने की बात नहीं बोल रहे हैं, सुनने की बात बोल रहे हैं। कोशिश कीजिए हफ्ते का 2 नफली रोजा रख लीजिए। कोशिश कीजिए महीने का 3 नफली रोजा रख लीजिए, 13, 14, 15 को जिसको अय्याम बीस बोलते हैं। कोशिश कीजिए दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। कोशिश कीजिए अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम पढ़ते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बावजूद रहिए, कोई जरूरी नहीं कि जानिबात पे रहिए, कोई जरूरी नहीं कि बैठ के पढ़िए। काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, चलते रहिए, पढ़ते रहिए। और ये मत समझिए कि हम आप पर जुल्म कर रहे हैं। जो इसको भोग रहा है उससे जाके पूछिए। अभी एक बहुत बड़ा किक बॉक्सर है, यूरोप का इस्लाम कबूल किया है, एंड्रॉयड टिट उसका नाम है। वो बोलता है कि हमने यूरोप का कानून बहुत पढ़ा है, लेकिन जो कानून, जो जिंदगी का ज़ाब्ता तरीका अल्लाह ताला की किताब में हमने पाया, मुसलमानों की किताब में पाया, दुनिया के किसी कानून में नहीं पाया। क्या ख्याल है हमारे पढ़े लिखे नौजवान? हाँ, क्या ख्याल है? बोलते हैं इस्लाम का कानून 1400 साल पुराना है, अल्लाह ताला की किताब 1400 साल पुराना है। अब वो करोड़पति, रजपति, खरबपति वो बोल रहा है कि यूरोप का कानून अधूरा है, अंधा है। जो कानून अल्लाह ताला की किताब में है, जो कानून रसूल की सीरत में है, उससे बढ़कर अपनी जिंदगी में हमने नहीं देखा कानून। और यही नहीं, वो बोलता है जो हिफाजत इस्लाम ने औरतों को की है, दुनिया के किसी कानून ने, किसी धर्म ने नहीं किया है। अंधे हैं आप, आपका ईमान अंधा हो चुका है, आपका ईमान अंधा हो चुका है, इस वजह से आप इस्म की बात बोलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जैसे बोलने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दें। और इस सोशल मीडिया का इतना बड़ा नुकसान है कि अमेरिका का बहुत बड़ा प्रोग्रामर, बहुत सारी किताब लिखा है, बहुत सारे प्रोग्राम बनाया है, बहुत सारे उसका लेक्चरर है, वो बोल रहा है, वो गैर मुस्लिम के इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर और दूसरा हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, इस किस्म के अकाउंट को खत्म कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में चैन सुकून आए, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में चैन सुकून आए तो खत्म कर दीजिए। वो बोला इतने बड़े प्रोग्रामर, मेरा कोई अकाउंट नहीं है सिवाय व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर और लिंक्डइन एक ऐप है उस पर, सोशल मीडिया का। इसके अलावा कोई मेरा अकाउंट ही नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि हमने पिछले राउंड में बहुत लानत मलामत किया है कि जो औरतें नंगी में रहती घूमती हैं, वैसा है, उन पर अल्लाह रसूल की लानत है। तो लोगों ने मुझे वीडियो भेजा कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जो लानत मलामत भेजे उस पर जन्नत हराम है, उस पर खुद लानत पलटती है। मेरी जिंदगी में ये सिंगल गुनाह मिला जिस पर हमने लानत मलामत भेजा है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस पर लानत भेजो, लानत मुझे एक दफा नहीं 2 दफा। क्या है वो गुनाह? क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई थी अल्लाह रसूल ने कि क़यामत के करीब नमाजी आएगा, नमाजी मतलब समझ रहे, दाढ़ी वाला, गट्टे वाला, टोपी वाला, मस्जिद में नमाज पढ़ने अपनी सवारी से। उसकी घर की औरतें, बीवी, बहन, बेटी सवारी पे बैठी होगी, मस्जिद आएगा उसका मर्द घर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और वो औरत ऐसी होगी कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन, कि वो कपड़ा पहन के नंगी होगी। आज हमारी बहू बेटी कपड़ा पहन के नंगी नहीं है। ओहो, जन्नत इतनी आसानी से मिल जाएगी। थोड़ा रहे तो बुरा लग रहा है, थोड़ाओगे नहीं। जिस गुनाह पर अल्लाह के रसूल से लानत भेज रहे हैं, बोलने की लानत भेजो, वो तुम अपनी बहू बेटी से करवा रहे हो। क्या है उन औरतों की पहचान? कपड़ा पहन के नंगी रहेंगे, खुद दूसरे मर्दों को तरफ माइल होने वाले होंगे और खुद दूसरे मर्दों को अपने तरफ खींचने वाले होंगे, आकर्षक होंगे। अब आगे क्या फरमाते हैं? उन पर लानत भेजो, उन पर लानत भेजो। तो लानत भेजे तो क्या करें? रसूलों का हुक्म है, लानत नहीं भेजो क्या करेंगे? दुआ की, रहमत की, शफकत की दुआ देंगे। और दूसरी हदीस है कि अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जो औरतें बेपर्दा रहती हैं उनके मुताल्लिक फरमाया वो मुनाफिक हैं।
मुनाफिक के अब तक आपने 3 किस्म सुना होगा। वादा करे तो वादा खिलाफी करे, झगड़ा तो गाली गलौज करे, जब अमानत रखी तो अमानत में खयानत करे। चौथी आज सुन लीजिए मुझसे, हदीस है और जाके तहकीक कीजिएगा गूगल यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कॉलेज में और अल्लामा मुफ्ती और कुफ्ती से, कि अल्लाह ने फरमाया था कि वैसी औरतें जो कब नंगी रहती हैं वो मुनाफिक हैं, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। क्या ख्याल आप, उनका मर्द जन्नत चला जाएगा? इससे की दूसरी हदीस एक और है जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जिस मर्द के घर की औरतें बेहया बेशर्म बेगैरत बने या फर्द बने और उसको टोके बोले नहीं, सुधारे नहीं, उस पर जन्नत हराम है। जन्नत मिलेगी ना? गट्टा बनाते रहिए, दाढ़ी बढ़ाते रहिए, टोपी पहनते रहिए, हज उम्रा करते रहिए, अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे। और आखिरी बात सुन के अपनी बात खत्म करेंगे जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि यकीनन जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मुसलमानों में, मोमिनों में बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती आए, आबरूबाख्ता बने, लोंडीबाज बने, चपटीबाज बने, ज़नाकार करे, बदकार बने, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दोनों में अज़ाब है दर्दनाक। क्या ख्याल हमारे गार्जियन जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, बच्चे के साथ दीवाने बन रहे हैं, बच्चे को सुधारने के बजाय बच्चे के साथ पागल बनने हैं। वल्लाह अज़ीम, अगर आपसे आपकी औलाद छीन ले अल्लाह ताला, सदमे की बात नहीं होगी, इंसाफ होगा। वल्लाह अज़ीम, अगर अल्लाह ताला ऐसी औलाद से गार्जियन छीन ले, सदमे की बात नहीं होगी, इंसाफ होगा अल्लाह ताला का। और आखिरी बात क्या मिसाल देकर खत्म करेंगे। एक कुत्ता है, उसको 2-3 दिन कुछ बचा हुआ कचरा था गोश्त का, हमने सुबह में एक खास टाइम दिया उसको, बच गया तो दे दिया उसको कचरा। चौथे दिन से कुत्ता खुद दरवाजा खटखटाने लगा, जब टाइम होता था ना खटखटाने लगा कि मुझे कुछ दो। आप लोग कुत्ते से क्या गुजरे हैं? हम लोग कुत्ते से भी क्या गुजरे हैं? शर्म करो, शर्म करो, गैरत करो। इलाही रहम फरमा दियो, इलाही रहम फरमा दियो, इलाही रहम फरमा दियो। इबादल्लाह रहमकुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर व ज़िक्रुल्लाह तआला अला व जल्ल व अहम व अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।